Hello everyone, myself Devkant Sharma, Associate Professor Chodhi Devilal College of Pharmacy, Jagadri. Today our topic of discussion is factorial design. In today's lecture, we will learn two factorial designs, two square factorial design or also known as uh, 2k factorial design and 2 cube factorial design, also known as 2k factorial design. Uh, Here we start our topic. First is, what is factorial design? Factorial design, this is the statistical design technique which have at least two factors, and when these two factors are combined together we get a proper pattern or proper combination by which we can solve the research problem. देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम कोई रिसर्च पे काम करते हैं तो जो वहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करने के लिए हम फैक्टोरियल डिज़ाइन तैयार करते हैं। ठीक है। और फैक्टोरियल डिज़ाइन में क्या होता है, इसमें कम से कम दो फैक्टर होते हैं और जब हम इन दो फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हमें एक प्रॉपर पैटर्न मिलता है जिससे हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। नाउ अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो फैक्टोरियल डिज़ाइन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फैक्टोरियल डिज़ाइन इज द वन इन विच टू और मोर वेरिएबल्स or factors are employed in such a way that all the possible combinations of selected values of each variables are used. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फैक्टोरियल डिज़ाइन। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे क्या होता है, क्या फैक्टर होता है, क्या पैटर्न होता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ देखिए आप, एक एग्जांपल दिया गया है, 2 × 2 × 2 इक्वल टू टू क्यूब। ठीक है। अगर इसको 2 क्यूब को सोल्व करते हैं तो ये बनता है 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे देखिए एक ये प्रॉपर पैटर्न है, 2 × 2 × 2 एक पैटर्न है। तो इससे हम अपना न्यूमेरिकल डाटा को सोल्व कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे देखिए 2 × 3 × 5, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई हमें एक प्रॉपर पैटर्न नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो देयर इज नो पैटर्न, सो देयर विल बी नो फैक्टोरियल डिज़ाइन। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी क्या हो रहा है, फैक्टोरियल डिज़ाइन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर टू एसेंशियल की पॉइंट्स, वन इज फैक्टर्स एंड वन इज वेरिएबल्स। दो एसेंशियल की पॉइंट्स होते हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन के अंदर, एक होता है फैक्टर्स और दूसरा होता है वेरिएबल्स। अगर हम इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो अगर 15 को अगर हम देखते हैं कि 15 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, तो 15 के फैक्टर बनते हैं 1, ये 1, 3, 5 एंड 15। ये क्यों बने हैं? क्योंकि जो 15 है वो किसके टेबल में आता है? एक तो 1 के टेबल में आता है, एक 3 के टेबल में आता है, एक 5 के टेबल में आता है और एक खुद अपने 15 के टेबल में आता है। यहाँ पे मैंने लिखा है देखो साइड में कि इट मीन्स दैट 15 comes in how many tables? Here 15 comes in table of 1, 3, 5 and 15. That's why 1, 3, 5 and 15 are the factors. और दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल्स आर दी अननोन वैल्यूज लाइक ए बी सी एक्सेट्रा, एंड दीज अननोन वैल्यूज वी हैव टू बी फाइंड आउट। ठीक है। और एक नोट लिखा है मैंने यहाँ पे कि वी डू नॉट मल्टीप्लाई ऑल दीज फैक्टर्स, वी हैव टू मेक पैटर्न ऑफ दीज सो दैट वी और वी हैव टू मेक ए डिजाइन ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फैक्टर। फैक्टर कितने टाइप के होते हैं? फैक्टर्स कैन बी फैक्टर मेनली आर ऑफ टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। फर्स्टली क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स वो इट बेसिकली मीन्स नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 की पावर 5। ठीक है। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हम यहाँ पे फैक्टर फॉर्म की बात करें कि इसके 2 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, तो वही 2 किस किस के टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आता है और एक 2 के टेबल में आता है, तो इसके फैक्टर कितने बनेंगे? 2। ठीक है। और आफ्टर ओपनिंग दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी गेट ए पैटर्न, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब इसको हम ओपन कर देते हैं तो ये हमारा एक पैटर्न बन जाता है और ये हमारा क्या है, फैक्टर फॉर्म है। और नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव फैक्टर। सेकंड टाइप इज क्वालिटेटिव फैक्टर।
क्वालिटेटिव फैक्टर में क्या होता है, इट मीन्स ए अल्फाबेटिकल वैल्यूज। एग्जाम्पल के लेके समझते हैं ऐसे कि ए की क्यूब, ए की पावर 3, तो यहाँ पे फैक्टर क्या बनेगा ए का, ए, ओनली ए, बिकॉज ए कम्स इन द टेबल ऑफ ओनली ए की ही टेबल में आता है। और पैटर्न जब हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो हमें पैटर्न क्या मिलता है, ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, तो नेक्स्ट इज फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, फैक्टोरियल डिजाइन बेसिकली डिपेंड्स ऑन फैक्टर एंड लेवल्स। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है z की पावर k। ठीक है, तो जो k है इसे हम क्या बोलते हैं, जो पावर आएगी यहाँ पे z की, इसे बोलते हैं हम फैक्टर्स, और जो z है इसे बोलते हैं हम लेवल्स, और इस लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, 3 की पावर 8, तो यहाँ पे लेवल क्या है 3, और फैक्टर क्या है 8, और इस 3 को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, बेस। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 के फैक्टोरियल डिज़ाइन और 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिज़ाइन। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि क्या एक 2 के फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या होता है, 2/2 फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या होता है, 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, ये सब एक के ही नाम है, तो इसको समझते हैं। इन दिस 2 के फैक्टोरियल डिज़ाइन the values which are given, they should be opposite to each other, means opposite to each other, just like positive और negative, high और low, true और false, ऐसे ये वैल्यूज जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होगी। यहाँ पे एग्जांपल देके समझते हैं कि 2 स्क्वायर, अगर हम 2 स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू मिलती है, हमें 4 मिलती है। तो 4 का मीनिंग है यहाँ पे कि हमें 4 केस मिलते हैं। ठीक है, जो 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिजाइन में हमारे केस कितने होंगे, 4, मीन्स इन इट्स आंसर देयर विल बी 4 केसेस, और जो 4 केसेस होंगे तो वो जो वैल्यू है उनकी इक्वल होगी, या तो उसमें 2 पॉजिटिव होंगे या 2 नेगेटिव होंगे। ठीक है, बट इन केस ऑफ 3 की पावर 2, 3 स्क्वायर, इसको हम ओपन करते हैं 3 इंटू 3, तो हमें केस कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, 9। अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो हम 9 केस बनते हैं, या तो उनमें से 5 पॉजिटिव हो सकते हैं, 5 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव, या 5 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव। मीन्स क्या होता है, जो वैल्यू है हमें इक्वल नहीं मिलती है। जब वैल्यू इक्वल नहीं मिलती है तो क्या होगा, ये 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिजाइन को फॉलो नहीं करेगा। Here in this case values are not equal, it means it will not follow the 2 square factorial design। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल देके समझते हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारी बेसिक मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या होता है, हमें पता होता है कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे देखिए आप, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमने क्या किया, दो वैल्यूज ली हैं, ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए हमने एक ये फैक्टोरियल डिजाइन बनाया है, हमने दो वैल्यू ली है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे भी ए पॉजिटिव लिखा है, यहाँ बी नेगेटिव लिखा है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। अब क्या होता है, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये अंदर जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है इसे आप फिलहाल भूल जाइए, ये कैसे आए ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इस ए पॉजिटिव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए पॉजिटिव इंटू ए पॉजिटिव क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब ए पॉजिटिव इंटू बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव। सिमिलरली बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव क्या बनेगा, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव। बी नेगेटिव इंटू बी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है इसमें, ए पॉजिटिव कितने मिलते हैं, ए की कितनी वैल्यू मिलती है, 2 पॉजिटिव, और बी की भी मिलती है 2 नेगेटिव। और इसको अगर हम थोड़ा सा दूसरे सिंपलीफाई वे में देखें कि जो हमारे पास केसेस हैं वो कितने बने थे, 2 स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, 2 स्क्वायर को अगर ओपन करते हैं 2 इंटू 2 तो 4 बनते हैं।
तो 4 केस हमने ले लिए, 1 2 3 4, 4 केस ले लिए। वैल्यूज कितने ली वेरिएबल ए एंड बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये 4 केस हैं हमारे पास, तो इनमें हम पॉजिटिव नेगेटिव को अरेंज करते हैं। ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं हम। या तो सबसे पहले पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो। पहले में हमने लिया नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इसमें हमें कितने मिलते हैं, 1 एंड 2, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। सेकेंडली हमने क्या लिया, 2 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें भी कितने हैं, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। अब ए बी, हम इनको क्या करते हैं, यहाँ भी हमने क्या किया था, इनको मल्टीप्लाई किया था ना, तो ए बी हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटू, अब हम इस ए को बी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमें फिर उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ए इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिलता है, पॉजिटिव। अगर हम अपने इस लास्ट वाले पैटर्न में देखें तो हमें क्या मिलता है इसके अंदर, देखिए 2 पॉजिटिव है, 1 एंड 2, और 2 ही नेगेटिव है। मतलब इसमें जो है पैटर्न एक बनता है। तो दिस स्टेट्स दैट द अबव वैल्यूज शोज 2 बाय 2 फैक्टोरियल डिजाइन, या 2 के फैक्टोरियल डिजाइन, या 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिजाइन। दिस इज अबाउट द 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिजाइन। सिमिलरली नेक्स्ट वी कम टू द 2 क्यूब फैक्टोरियल डिजाइन, ठीक है। 2 क्यूब फैक्टोरियल डिज़ाइन के अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं, 2 क्यूब, इसका पैटर्न क्या बनेगा, 2 इंटू टू इंटू टू, और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 8। तो यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे, 2 क्यूब फैक्टोरियल डिज़ाइन में 8 केसेस। देखिए हमने यहाँ कितने केस लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिए हैं, ठीक है। अब वहाँ पे पैटर्न में दो थे, तो यहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी, ए बी एंड सी। और 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिज़ाइन में हमने कितनी ली थी, 2 ए एंड बी, यहाँ पे कितनी लेनी है, 3। अब अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं तो हम कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं पहले, मतलब इक्वल होने चाहिए। ए में अगर हमने देखा हमें 8 लेनी है, तो हम ऐसे ले सकते हैं, 4 नेगेटिव ले लिए, 4 पॉजिटिव, कैसे, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव, तो कितने हो गए, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। बी में हम ले लेते हैं 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर अगेन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अगर यहाँ भी देखें तो पॉजिटिव कितने, 1 2 3 4, और नेगेटिव 1 2 3 4, ठीक है, इक्वल आ रहे हैं नंबर। अब सी में हमने क्या किया, एक नेगेटिव लिया एक पॉजिटिव लिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव कितने, 1 2 3 4, और नेगेटिव 1 2 3 4, ठीक है। मतलब जो नंबर है इनके इक्वल है। अब उसमें हमारे पास दो ही वैल्यूज थी, तो हमने क्या किया था, दोनों को आपस में क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, बी इंटू सी बी सी, और लास्ट में बनता है ए बी सी, तीनों को मल्टीप्लाई। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ए बी में हम क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी। यहाँ पे देखिए आप, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अगेन नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अगेन नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। देखिए हमने ए और बी को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब इसमें भी हम देखते हैं कि हमारे जो पैटर्न है वो वैल्यूज जो है वो सेम है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। पॉजिटिव कितने, 1 2 3 4, ठीक है, और नेगेटिव 1 2 3 4। देखियो यहाँ पे भी क्या आता है, इक्वल वैल्यू आती है। सिमिलरली ए सी, ए और सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव, 1 2 3 4, नेगेटिव 1 2 3 4,
इक्वल आ रहा है। सिमिलरली बी एंड सी को मल्टीप्लाई किया हमने, ये वैल्यूज आती है। और फिर हमने करा है ए बी सी को, ए बी सी को हमने कैसे किया है, यहाँ पे देखिए ए इंटू बी इंटू सी कैसे बनेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बना सबसे पहले पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे क्या ली वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव सॉरी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे फिर अगेन नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगेन पॉजिटिव। तो सिमिलरली हमने ये वैल्यू ली। अगर इसमें भी हम देखते हैं कि हमारी वैल्यूज इक्वल है कि नहीं है, पॉजिटिव कितने 1 2 3 4, नेगेटिव 1 2 3 4, ठीक है। तो इससे क्या होता है जब हमारी वैल्यूज इक्वल आती हैं तो हमारा जो फैक्टोरियल डिज़ाइन है वो मतलब जो हमारी वैल्यूज हैं वो इस 2 क्यूब फैक्टोरियल डिज़ाइन को फॉलो करती हैं, ठीक है। दिस इज द 2 क्यूब फैक्टोरियल डिज़ाइन, ठीक है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन। First advantage is it saves the time because when we have statistical data of any research, it has high numerical value. Then by using this factorial design, we can make it compact or small. ठीक है. Next is it makes task easy. The statistical analysis is easy to construct by using factorial design and comparing T treatments. टी ट्रीटमेंट्स ये आपके फर्स्ट यूनिट में आएगा भी, जो हमने स्टार्ट की हुई है उसमें बीच में बताएंगे आपको टी ट्रीटमेंट्स के बारे में, मतलब एक तरीके की ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो बाय यूजिंग फैक्टोरियल डिज़ाइन इज यूज फॉर कंपेयरिंग टी ट्रीटमेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल एक्सट्रेनियस सोर्सेज ऑफ वेरिएबिलिटी। एंड लास्ट एडवांटेज इज इट इज इजी टू कैलकुलेट। बाय यूजिंग दिस it is easy to calculate, it can be used to accommodate any number to treatment in any number of the blocks। किसी भी ब्लॉक्स में किसी भी पैटर्न में हम किसी भी नंबर को हम इसमें बाय यूजिंग दिस फैक्टोरियल डिज़ाइन हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।